प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं नए टॉपिक के साथ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ ही नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए आज का हमारा नया टॉपिक है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अपने नियम देखना है और उसको प्रूफ भी करना है, सिद्ध भी करना है तथा और क्या देखना अपने को, इसकी सहायता से एकांक आवेश को भी अपने को समझाना है कि एकांक आवेश क्या होता है, कूलाम के नियम से समझाना है और इसका एसआई मात्रक भी अपने को देखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम को जो दिया है सन 1885 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने दिया था। उन्होंने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसे कूलाम के नियम के नाम से अपन जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कूलाम का नियम, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए इस नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत सिंपल इसकी परिभाषा है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सिंपल से इसकी परिभाषा हुई है। तो क्या बोल रहा है कि जैसे अपन समझने का प्रयास करते हैं कि मान लो कि कोई भी दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है Q1 और दूसरा बिंदु आवेश है Q2। तो क्या बोल रहा है कि इन दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो दोनों बिंदु आवेश है, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अब बल जो है ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात दोनों आवेश, एक आवेशीय और एक आवेशीय, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बल जो होता है दोनों आवेश यानी कि Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती है। और आगे क्या बोल रहा है, तथा उनके बीच की दूरी, मान लेते हैं हम कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो R है। ठीक है, क्या माने अपन इसको, मान लो कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। तो क्या बोल रहा है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो ये फोर्स है, ये जो बल जो होता है, ये बल भी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया और इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दिया। देखो अपन यहाँ पर इसके अंदर देखा है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान, दो बिंदु आवेश है, दोनों के मध्य F बल लग रहा है। अब क्या बोल रहा है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि एक ये जो फोर्स जो होता है दोनों आवेशों के Q1 आवेश और Q2 आवेश दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और आगे क्या बोल रहा है, तथा उनके बीच की दूरी, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने यही क्या है कि माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है। देखिए Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी, R दूरी है। और आगे क्या बोल रहा है, उनके मध्य लगने वाला बल F हो, यानी कि क्या माना अपन, दोनों आवेशों के मध्य क्या बल लग रहा है, F बल लग रहा है। तो इस नियमानुसार अर्थात कूलाम के नियम के अनुसार क्या बोल रहा है कि F अनुक्रमानुपाती होता है Q1 इंटू Q2। यही बोल रहा है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जो बल जो होता है, ये बल यानी कि ये बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि यही बल
उनके बीच की दूरी, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है अपन माने अपन r, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम समानुपाती होता है, यानी कि यही बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम समानुपाती होता है। अपन इसको माने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको माने इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो हम बात करते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 की। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए इनका LHS, दोनों इक्वेशन का LHS सेम है और RHS अलग अलग है। यदि दोनों इक्वेशन का LHS सेम है तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, F अनुक्रमणपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। अब जैसे ही ये अनुक्रमणपाती या प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है और अपन यहाँ पर नियतांक लिया K। देखिए ये क्या हो जाता है, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। और जहाँ K एक नियतांक है और K का जो मान होता है 1/4 एप्सिलॉन 0, K इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0। देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन को हम साथ साथ लिखते हैं तो F अनुक्रमणपाती हो जाता है अपने को Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। अब जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह ये हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा, तो इक्वल K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। जहाँ K एक नियतांक है और K का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन 0। अब इसकी बात करते हैं हम मात्रक की। देखिए ऐसे पद्धति में सिंपल इसका मात्रक होता है, यहाँ पर अपने K का मान रखना है इसमें कि F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R² और न्यूटन। और CGS पद्धति में इसका मान होता है F बराबर Q1 इंटू Q2 अपॉन में R² टाइन। CGS में कुछ नहीं करना अपने को, K इक्वल टू 1 लेना, एकांक आवेश लेना है ना। तो सिर्फ याद इतना रखना है कि ऐसे पद्धति में न्यूटन होता है और CGS पद्धति में डाइन होता है। अब हम बात करते हैं एकांक आवेश की कि एकांक आवेश क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी, ये टॉपिक भी इसी क्वेश्चन में इंक्लूड था। तो देखिए यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे, प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, जो अपन परीक्षण कर रहे थे कि अपन ने लिया था Q1 और Q2, तो क्या बोला कि दोनों आवेश परिमाण मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो, समान हो। देखिए Q1 मान लो Q1 और ये Q1 और 2 समान परिमाण के दो सजातीय आवेश। अब सजातीय आवेश मतलब दोनों पर सेम एक जैसा चार्ज होना चाहिए, या तो दोनों पर प्लस होना चाहिए, दोनों पर माइनस होना चाहिए। तो दोनों आवेश क्या कहलाएंगे, सजातीय आवेश कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, यानी कि दोनों की बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 1 मीटर। कहाँ पर, वायु या निर्वात में। ठीक, अब क्या बोल रहा है, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर। अब एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई करे, ये फोर्स जो अप्लाई करे वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन बल एक दूसरे पर आरोपित करे। और वो बल कौन सा होना चाहिए, प्रतिकर्षित बल होना चाहिए। तब दोनों आवेशों पर जो बल होगा उस बल को अपन बोलेंगे एकांक आवेश। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में एक बार और समझते हैं कि जैसे कि Q1 और Q2 दो आवेश है, दोनों आवेशों पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपन, और दोनों आवेश की बीच दूरी कितनी है, 1 मीटर है वायु या निर्वात में। दोनों आवेश पर जो
फोर्स होना चाहिए, बल होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होना चाहिए। और दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के प्रतिकर्षित बल लगे, एक बल इधर लगता है और एक बल इधर लगता है। तो दोनों आवेशों पर जो बल होगा वो बल क्या कहलाएगा, एकांक आवेश कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य। यानी कि हम बात करेंगे माध्यम का परावैद्युतांक। यानी कि जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा कि दो आवेश है, दोनों आवेश कहाँ पर, वायु या निर्वात में थे। अब दोनों आवेशों के मध्य कौन सा माध्यम है, उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, उस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। यदि उनके बीच वायु या निर्वात हो तो कूलाम के नियम से उनके बीच लगने वाला बल। अभी अपन ने पढ़ा कि दो आवेश है, दोनों के बीच दूरी r है और दोनों आवेश जो है वायु या निर्वात में है, तब उनके कूलाम का नियम क्या बोलता था, F = 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपन में r²। यानी कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। इसको अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया। r क्या है, वायु निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता। जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है ये दोनों आवेशों के मध्य परावैद्युतांक है। अब पुनः अपन बात करते हैं, यदि उन आवेशों के मध्य, क्या बोला गया है कि यदि उन आवेशों के मध्य, कौन सा आवेश, मान लो कि हमारे पास Q1 आवेश था और Q2 आवेश था, दोनों आवेशों के मध्य एक बल लग रहा था। क्या बोला, यदि उन आवेशों के मध्य एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का कोई माध्यम है। यानी कि यहाँ पर वायु या निर्वात की जगह अपन ने क्या रख दिया, एप्सिलॉन r माध्यम का कोई भी एक परावैद्युतांक रख दिया, तब उनके मध्य लगने वाला बल, तब अब वायु निर्वात को हटा दिया, अब कौन सा बल लग गया, अब अपन ने उसके स्थान पर एप्सिलॉन r परावैद्युतांक रख दिया, तब उस पर लगने वाला बल, उसको अपन रिप्रेजेंट किया था अपन ने F' = 1/εr इंटू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपन में r²। कुछ नहीं किया है कि यहाँ पर वायु निर्वात था तो उसकी जगह अपन ने एप्सिलॉन r माध्यम का कोई परावैद्युतांक रख दिया है, इसलिए अब यहाँ पर क्या आ गया, एप्सिलॉन r। तो F' हो गया 1/εr इंटू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपन में r²। अब दोनों को अपन क्या करें, साथ लिख देंगे। F' = 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q1 इंटू Q2 अपन में r²। उसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं, इक्वेशन या समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशन को साथ में लिख दिया है। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, देखिए तो F अपॉन में F' = 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपन में r² और 1/4πε0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपन में r²। देखिएगा ये दोनों सेम है, ये तो पूरा ऐसे कैंसिल हो गया, जो बचा उसको अपन लिख देते हैं। F अपॉन में F' 1/4πε0 और 1/4πε0 और एप्सिलॉन r। इसका आगे और अपन सॉल्यूशन करते हैं, तो F अपॉन में F', ये 1 2 3 4 पार्ट कहाँ चला जाए, सबसे ऊपर देखिए 1/4πε0 इंटू में 4πε0 एप्सिलॉन r और अपॉन में 1। ठीक है, देखिए यहाँ से ये और ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया, जो बचा है उसको अपन लिख देते हैं। देखिए F अपॉन F' इक्वल क्या बचा, ये सब कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा एप्सिलॉन r। देखिए कुछ नहीं बचा है, F अपॉन में F'
इक्वल टू एप्सिलॉन आर। उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, देखिए, वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल और किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। क्या बोल रहा है, वायु या निर्वात में, है ना। तो जो पहला जो था ये वायु या निर्वात में रखा था, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो ये जो था ये बल कौन सा है, वायु या निर्वात में रखा दोनों आवेशों के मध्य बल। और आगे क्या बोल रहा है, किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अब वायु या निर्वात ये अपन ने क्या रख दिया, एप्सिलॉन आर माध्यम का कोई पराविद्युतांक रख दिया। आवेश अपनी जगह ठीक है, दोनों अपनी जगह पर ही है। उतनी ही दूरी पर उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। यानी कि ये बल और ये बल दोनों का जो अनुपात होगा, जो भी आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, उस माध्यम का पराविद्युतांक कहलाता है। एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल और किसी माध्यम में, यहाँ पर माध्यम लिया था एप्सिलॉन आर, माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से इसकी रीडिंग करिएगा और साथ ही साथ इसके नोट्स भी ज़रूर बनाइएगा, ताकि एग्ज़ाम के समय अपने को दिक्कत का सामना न करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।